हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक क्वेश्चन और बेसिक पढ़ रहे हैं फॉरफीचर का। इसमें खासियत ये है कि जितने शेयर हम लोग फॉरफीटेड कर रहे हैं उससे कम पूरे शेयर हम रीइश्यू नहीं कर रहे हैं, कम शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, तब वहां पे कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन अलग हो जाता है। ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है कि जितना हम शेयर फॉरफीटेड कर रहे हैं उसका कैपिटल रिजर्व नहीं निकालेंगे, जितना हम रीइश्यू कर रहे हैं उसका ही कैपिटल रिजर्व निकाला जाता है। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, द डायरेक्टर ऑफ कंपनी फॉरफीटेड 100 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी का डायरेक्टर है जो 100 इक्विटी शेयर ₹10 फुली पेड अप था, उसको फॉरफीटेड कर रहा है। उसने ₹400 पेड किया है, शेयर होल्डर ने 400 पेड किया है, बाकी पैसा पेड नहीं किया और उसके शेयर को फॉरफीटेड कर रहा है और उसमें से 40 शेयर को ₹300 में रीइश्यू कर रहा है। क्वेश्चन क्या है कि एक कंपनी जो है 100 शेयर को फॉरफीटेड कर रही है क्योंकि उस 100 शेयर पे 10 के रेट से हमको 1000 मिलना था, लेकिन शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया हमको? केवल ₹400 दिया है, बाकी अमाउंट यानी 600 हमको नहीं दिया है, इसलिए उसके शेयर को हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉरफीटेड कर रहे हैं, फॉरफीचर कर रहे हैं। अब उसको हम दोबारा रीइश्यू कर रहे हैं, लेकिन पूरे 100 शेयर को रीइश्यू नहीं कर रहे हैं, हम केवल 40 शेयर को रीइश्यू कर रहे हैं। तो यहां पे समझाने का कारण यही है क्वेश्चन छोटा सा लेने का कि कैपिटल रिजर्व की वहां पे कैलकुलेशन कैसे होता है ये आप समझ सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू शेयर forfeited account to calls in arrears ठीक है ना। अकाउंट अब हमको 100 शेयर पे कितना चाहिए? 100 इंटू 10 1000 चाहिए, लेकिन हमको कितना मिल रहा है? 400 रिसीव हो रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? केवल 400 ही रिसीव हुआ है। ठीक है, यहां पे 400 रिसीव हुआ है, तो कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ है? कॉस्ट इन एरियर कितना है? ₹600। 600 हमको रिसीव नहीं हुआ है। ठीक, अब इसमें से 40 शेयर को रीइश्यू कर रही है कंपनी। ठीक है, 40 शेयर को रीइश्यू कर रही है, तो रीइश्यू करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट दिया, अब यहां पे 40 शेयर का वैल्यू कितना होता है? 40 इंटू 10, एक शेयर कितने का है? 10 का, तो 400 होना चाहिए, लेकिन हम रीइश्यू कितने में कर रहे हैं इसको? 300 में। 300 में रीइश्यू कर रहे हैं, तो ₹100 कम पड़ रहा है हमारे पास, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो फॉरफीटेड का अमाउंट यहां रखा है इसको हम लोग यहां यूटिलाइज कर लेंगे बस। तो शेयर फॉरफीटेड अकाउंट दिया forfeited account दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमको कैपिटल कितना चाहिए? 400 शेयर पे, 40 शेयर पे हमको चाहिए 40 शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं इंटू 10, हमको चाहिए कितना? 400 चाहिए ना, 40 शेयर का 400 चाहिए, हमको रिसीव कितना हो रहा है? 300। बैलेंस कितना पैसा हमारे पास शॉर्ट हो रहा है? ₹100। ₹100 कम पड़ रहा है, तो ये ₹100 हम लोग यहां से यूज कर लेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि ये 400 जो है आपका फॉरफीटेड का अमाउंट, ये 100 शेयर का है। हमने यहां पे कितना बेचा है शेयर? दोबारा 40 शेयर, तो 40 शेयर का फॉरफीटेड अमाउंट कितना है? 100 शेयर का फॉरफीटेड अमाउंट कितना हो रहा है? 400। ठीक है, तो अब यहां पे एक कैलकुलेशन समझिए, 100 शेयर पे हमको कितना मिल रहा है? 400 डिवाइडेड 100, तो कितना मिला? एक शेयर पे कितना मिला हमको? ₹4 मिला, यानी एक शेयर का ₹4 क्या है? फॉरफीटेड है। तो यहां पे 40 शेयर का फॉरफीटेड कितना होगा? 40 इंटू 4, ₹160, यानी जो हम 40 शेयर को रीइश्यू कर रहे हैं उसका फॉरफीटेड का बैलेंस कितना है? ₹160 है।
इस 160 में हमने 100 रुपीज यूज कर लिया, तो बचा कितना? 60 रुपीज। वो 60 रुपीज ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। शेयर forfeited account DR to capital रिजर्व अकाउंट कितना होगा? 60 रुपीज। क्यों? क्योंकि उसका टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना था? 160 में मैंने 100 यूज कर लिया, तो जो बच गया वो 60 रुपीज होगा। ये पूरा 400 में हम माइनस नहीं करेंगे कि ये पूरा 400 किसका है? 100 शेयर का है, लेकिन हम दोबारा कितने बेच रहे हैं? केवल 40 शेयर। तो 40 शेयर का जितना फॉरफिटेड है उसी पैसे को हम यूटिलाइज करेंगे। तो बस यही डिफरेंस है, इसलिए क्वेश्चन में बताया तुम लोग, ठीक है, कि अगर हमने जितना शेयर फॉरफिटेड किया है, अगर उससे कम शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, तो जितना शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं उसका फॉरफिटेड का जो बैलेंस होगा उसी को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। मेन बात ये है, ठीक है ना।